हेलो फ्रेंड्स, तो आज फिर से आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल धमाका स्टडी पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, जो रेलवे में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं और अक्सर ऐसा प्रश्न रेलवे में ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग रेलवे से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और आने वाले आगामी एग्जाम 2025 में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है ये वीडियो। तो अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय रेल का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ? भारतीय रेलवे का आयोजन कितने क्षेत्र में हुआ? तो इसका ऑप्शन है 15, 14, 16 और 17। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 17। भारतीय रेल का आयोजन 17 क्षेत्रों में हुआ है। अगला प्रश्न, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स इनमें से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है वाराणसी, कपूरथला, बेंगलोर, पेरम्बूर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क्स स्थित है। अगला प्रश्न, पहली भारतीय रेलवे लाइन ब्रिटिश द्वारा कहाँ से कहाँ बिछाई गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बॉम्बे से थाने के बीच बिछाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेलवे लाइनें। अगला प्रश्न, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत में जो आबादी है तो कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 58.9%। तो दोस्तों, यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पदार्थ से सकल लाभ में कितना प्रतिशत कृषि उद्योग का योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 17.5%। अगला प्रश्न, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान, जीडीपी के आधार पर भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5वां स्थान। अगला प्रश्न, परचेजिंग पावर पार्टी के आधार पर भारत का स्थान क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 3रा स्थान। परचेजिंग पावर के आधार पर भारत का स्थान 3रा है। अगला प्रश्न, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कतर। अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक HDI किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, केरल में। अगला प्रश्न, निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन सा देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला प्रश्न, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, मतलब आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य किन 2 क्षेत्रों में होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जीविकोपार्जन, मनोरंजन। इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा जीविकोपार्जन में आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है, मतलब स्थिर हो जाती है। अगला प्रश्न, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी आर्थिक विकास की व्याख्या में आधारित है। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? मानव विकास सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 126वां स्थान है। अगला प्रश्न, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद उल हक ने पहला मानव विकास सूचकांक का और आधार तैयार किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? निम्नलिखित जो है जिसमें प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्षेत्रों को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
ए अनार्थिक क्रिया। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत सरकार का पहला केंद्रीय बैंक है? इनमें से कौन भारत सरकार का पहला केंद्रीय बैंक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास जो है इसका परिषद अध्यक्ष कौन होता है पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय विकास का अध्यक्ष कहते हैं। अगला प्रश्न, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर का ज्ञान होने के बाद। अगला प्रश्न, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक जो है इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1969 में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, विश्व बैंक। विश्व बैंक के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करती है। अगला प्रश्न, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत जो है जिसमें योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? मतलब बिहार में पूछा गया है, बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पटना में प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न, पूछा गया है लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? लीची जो है फल जिसका विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में लीची का सबसे अधिक उत्पादक किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार जो है भारत में सबसे गरीब राज्य है और गरीबी का कुचक्र कहा भी जाता है बिहार को। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन जो है वह भारत कब आया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च 1946 में आया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए से लिया गया है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? प्रस्तावना जो भाषा है वह किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा को। अगला प्रश्न, झंडा दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? झंडा दिवस है वह किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न, उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया? उद्देश्य प्रस्ताव जो है वह उसे किसने पेश किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। अगला प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब की गई? संविधान जो सभा थी उसकी प्रथम बैठक कब की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 में की गई संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगला प्रश्न, संविधान दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? संविधान जो दिवस है वह किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाई जाती है। अगला प्रश्न, मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई चिट्ठियां हैं? मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई चिट्ठियां हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी भाषा में लिखी गई चिट्ठियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? संविधान सभा जो है उसका प्रारूप किसने तैयार किया गया था? तो संविधान सभा का प्रारूप वी एक गांव के द्वारा
संविधान सभा का प्रारूप किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? संविधान सभा जो है उसके द्वारा भारतीय संविधान की सभा को कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, माफ कीजिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा 1985, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? कैबिनेट मिशन जो है उसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पैट्रिक लोरना, जो कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी? संविधान सभा में जो महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? कैबिनेट मिशन जो है उसके तहत संविधान सभा के सीटें जो थी वह कितना सुनिश्चित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 389। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 जुलाई 1947 में पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठित की गई। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितने सीटों प्राप्त हुई? संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 40 सीट। अगला प्रश्न, संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधियों में भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा संविधान सभा चुनाव में कौन सी देशी रियासत जो थे उन्होंने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। संविधान सभा का गठन कब किया गया? संविधान सभा जो है उसका गठन कब किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा जो समिति है उसका सदस्य कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? विधानसभा जो थे उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिदानंद सिन्हा विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे? संविधान सभा जो थे उसके संवैधानिक सलाहकार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, BN राव जो थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका BN राव जो थे संविधान सभा का संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहली बार किस क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे? संविधान सभा में जो थे भीमराव अंबेडकर वह पहली बार किस क्षेत्र में चुनाव हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी बंगाल क्षेत्र में निर्वाचित हुए थे। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? संविधान जो सभा थे उसके कांग्रेस के कुल कितने सदस्य चुने गए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 208। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आमा किसे कहा जाता है या किसे कहा है? डॉक्टर भीमराव जो है उसने भारतीय संविधान की आमा किसे कहा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान उपचारों के अधिकार को। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? संपूर्ण संविधान जो है वह कब लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए कुल कितने समितियों गठित की गई थी? भारतीय संविधान जो है उसे लागू करने के लिए कुल कितनी समितियों की गठित की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 13। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति जो है इसका अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6। भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है, तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर जरूर करना।